कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। आप सभी भक्तजनों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं बधाई। भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म द्वापर युग में हुआ, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्रत्येक युग में भगवान का अवतार होता है, पर भगवान श्री कृष्ण जो लीला पुरुषोत्तम है, जो ब्रज भूमि साक्षात प्रेम की भूमि है, ऐसी भूमि को भगवान ने चुना है जहां वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकान गोप गोपी गवाम से भगवान जो अष्ट प्रकृति का वर्णन गीता में करते हैं, उस सारी सुविधा भगवान के निज धाम वृंदावन में है। अब वृंदावन की महिमा प्रबोधानंद सरस्वती तो कहते हैं कि चाहे मुझे कोई लाख गाली दे, 100 बार पाद प्रहार करे, लेकिन कितना भी अपमान सहना पड़े, बार बार जन्म लेना पड़े इस हे कृष्ण, हे माधव, हे पार्थ सखे, अगर आप जन्म दो तो बार बार वृंदावन की भूमि में। क्यों? क्योंकि उस वृंदावन को छोड़ करके आप कहीं नहीं जाते हैं। भक्तजन तो यहाँ तक रसिक जन कहते हैं, रसिकों का मत है कि भगवान श्याम सुंदर वृंदावन छोड़ के कभी भी कहीं भी नहीं गए। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। भगवान कहीं नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान को ब्रज से बड़ा प्रेम है, ब्रजवासियों से बड़ा प्रेम है। जिस रज वृंदावन की रज की बड़ी महिमा का वर्णन शास्त्रों में किया गया है। आचार्यों ने, बहुत सारे लोगों ने तो वो रज की ही उपासना की है। क्यों? क्योंकि उस रज में भगवान श्री कृष्ण साक्षात नारायण परब्रह्म परमात्मा, जिसे वेद भी नेति नेति कह करके पुकार करते हैं, योगी ध्यान में नहीं पा पाते हैं, पर वही परमात्मा साक्षात स्वयं नारायण श्री वृंदावन की भूमि में आकर के और वहाँ पे वृंदावन की भूमि में विचरण करते हैं। इसीलिए वृंदावन की भूमि बहुत पवित्र भूमि है और ऐसी भूमि में भगवान श्री कृष्ण आते हैं। और भगवान श्री कृष्ण की लीला जो है ऐश्वर्य भरी रही है। आप देखेंगे छठी के दूध पी भी नहीं पाए परमात्मा, छठी मन भी नहीं पाया ढंग से कि भगवान को पूतना वध करना पड़ा। भगवान विचार करते हैं कि रामावतार में भी मैंने ताड़का वध किया, पर इस बार भी पूतना पर क्या किया जाए। अगर स्त्री पूतना जो अविद्या है, अविद्या जब तक हटती नहीं है तब तक परमात्मा का साक्षात्कार प्रेमी जन नहीं कर पाते। तो लीला पुरुषोत्तम की सारी लीलाएं अद्भुत है, ऐश्वर्यमयी है। 19 अगस्त 2022 को हम सब जन्माष्टमी मना रहे हैं। आइए हमारे साथ आप भी बड़े भाव से, प्रेम से आप सभी जन्माष्टमी मनाएं। एक बार पुनः आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की खूब खूब बधाई, खूब आनंद करें।